कोई फवाद और माहिरा का भी इकट्ठे पोस्टर लगाना था ना? नहीं भाई, कुछ औरतें बुरा मनाती हैं मर्दों के पोस्टर्स पर। बेचारियां सोचती होंगी कि जब ऐसे मर्द मिलने ही नहीं है तो क्यों इन्हें देख देख के अपना दिल खराब करें। अच्छा, मैं तो सोच रही हूँ कि घर पर महफिल मिलाद रख लेते हैं। नेक काम से शुरुआत होनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। बिरयानी की देख बनवा लेते हैं और फ्रूट राइफल भी। अरे जर्दा पकवाओ ना, सस्ते में पड़ेगा। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा, दाईं तरफ वाले घर वालों को आप बोल दें और बाईं तरफ मैं बोल देती हूँ। अच्छा, वो जो उन्होंने बर्फ का प्याला भिजवाया था ना, वो जाके दिया। अक्सर नीच टाइप के मोहल्लेदार इस बात पर भी नाराज होकर बर्फ देना बंद कर देते हैं। हाँ ठीक कह रही हैं आप, दे आती हूँ। अब साथ ही उन्हें महफिल मिलाद का भी कह दें। हाँ ठीक है। सामिया बेटा, बेटा क्या बात है, परेशान लग रही है? नहीं अंकल। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आंटी। वो क्या है कि शिफ्टिंग के दौरान हमारे फ्रिज को पता नहीं क्या हो गया, कूलिंग ही नहीं कर रहा। गैस भी भरवा के देख ली मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे तो कोई बात नहीं, जितनी बर्फ चाहिए वो ले जाया करें, हम अलग से जमा दिया करेंगे आपके लिए। अब बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आए ना। आओ। वाकई ये मोहल्ला बड़ा अच्छा है। वो हमारा पुराना मोहल्ला था ना, हमने छोड़ा इसी वजह से। अजीब अजीब मशकूक लोग आके रहना शुरू हो गए थे। फिर वही बात, पर्चियां धमकियां। हालांकि मेरा पार्लर बड़ा अच्छा चल रहा था वहां पे। अब जुम्मे को खुल रहा है मेरा पार्लर। और हाँ, हम महफिल मिलाद कराने, आपने जरूर आना है। हाँ हाँ जरूर। वैसे बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को काम करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। कौन जाने शादी के बाद क्या हालात हो। वही तो देखे ना, मेरी भी लव मैरिज हुई। वो भी छोटे थे, मैं भी छोटी। जज्बात में आके कर ली शादी। ना उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट, ना टिक के कोई नौकरी की। घर वालों ने घर से निकाल दिया। हालात इतने बुरे हो गए कि मेरी बड़ी बहन ने अपना जेवर बेच के मुझे ये पार्लर खोल कर दिया। अच्छा छोड़े इस बात, हम 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी बहन है, उन्हें बी कहते हैं। उसके बाद मेरा नंबर है। सबसे छोटा भाई उजैर है, उसे प्यार से अज्जू कहते हैं। वैसे मेरा नाम मुनज़्ज़ा है, आप मुझे मून कह सकती है। अरे ये जो है ना डब्बू, ये तो हम सबका पसंदीदा है। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, आजकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इतने छोटे बच्चे को अकेला मत छोड़ा करें। दरअसल मैं अपने पार्लर के कामों में बिजी रहती हूँ। भाई जिम चला जाता है, नौकरी है ना उसकी वहाँ पे। और इसके अब्बा तो वैसे ही निकम्मे हैं, खुद में मगन रहते हैं। बीबी ज्यादातर वजीफों में लगी रहती है। फिर बेचारा ये क्या करे। अरे तो इसे यहाँ छोड़ जाया करें, रात में सामिया के अब्बा छोड़ दिया करेंगे वापस। अरे तो इससे अच्छी और बात क्या होगी भला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुमने अपनी आईब्रोज किससे बनवाई हैं? बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, एक छोटी और एक बड़ी। खुद बनाती हूँ। नहीं आती ना। वैसे जुम्मे से खुल रहा है मून ब्यूटी पार्लर, तुम्हारी आईब्रोज तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री कर दूंगी, बल्कि आप सब घर वालों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर खुल रहा है। अच्छा है, मैं भी अपने बाल कलर करा लिया करूंगी और कभी कभी फेशियल भी। जी वैसे बहुत प्यारी लड़की है आपकी, देखभाल कर कीजिएगा इसका रिश्ता। बल्कि मैं बता दूंगी, बड़े अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चलो बेटा, खुदा हाफिज। इन पौधों का तो तुम्हें इतना ख्याल, लेकिन वो जो एक पौधा सूख रहा है
जल रहा है उसके बारे में कभी सोचा है? अपनी जिंदगी पर खुद मट्टी डाली है उसने। सोचते हैं तो खून खोलने लगता है। सारा जेवर लुटा बैठे। जरा सोचिए, आपा का सेट कितना भारी था और फिर हमारे यहाँ का जेवर। चलो बस ही रहती तो गनीमत होता, लूट फुट कर आ गई। और वो जो आखिर में लोफर मवाली से शादी कर ली, हम जानते थे दिनों दिनों में वापस आएगी। हो गई नाज़िल। नहीं, हर किसी को यही खुशफहमी होती है कि मट्टी जिस किस्म की भी हो उसके अंदर पैर जम जाएंगे। अब बच्चों को पैदा करके फेंका तो नहीं जा सकता ना। अरे अब भी उसे इस उम्र में भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। दिन में एक बार जाके प्यार से उसका माथा चूम लिया करो, गले लगा लिया करो कभी कभार। अरे हमसे नहीं होते ये चौंचले, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होते। फरीदा, शादी को उसके लिए फरार का रास्ता मत बनाओ। तीसरी भी शादी उसने फरार के लिए की थी। लट्टू हो गई थी उस पर, मोहब्बत हो गई थी उससे। ये मोहब्बत क्या चीज होती है? मोहब्बत सिर्फ वहम है। ऐसे ही है कि एक इंसान बंद कमरे में बैठ कर ये सोच रहा हो कि बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है बाहर, और बाहर निकल कर देखो तो तपती धूप। देखो, इस बार तुम्हें और मुझे बड़े सोच विचार के बाद उसका रिश्ता तय करना होगा। वो बेवकूफ है इस मामले में। आप ही निभाइए हमारी बजाय उसकी वालदा का किरदार। हमें तो आप माफ ही कीजिए। जुड़वा के ला दूं? 5 शादियां की है ना तुमने? मोहल्ले में तो सब यही कहते। और साइको आंटी, एक्सक्यूज मी, जी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। 11 बजे का टाइम था। जी जी आ जाइए। कौन सी कुजीन आती है? फास्ट फूड, क्या क्या आता है? बर्गर, सैंडविचेस, सैलेड, रैप्स। एक्सपीरियंस? 4 साल का। सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? सर आप देख लीजिएगा। ये शादी के कॉलम में कुछ नहीं लिखा। समझ में नहीं आया क्या लिखूं। मैरिड हैं या नहीं? डिवोर्स्ड हूँ। बच्चा? जब आपको मैनेजर के लिए भर्ती किया गया था तो आपसे भी इन्वेस्टिगेशंस की गई थी। बच्चे तो जॉब का क्या ताल्लुक? बच्चे वाली औरतें काम में लापरवाह होती हैं। गलत सोच है आपकी, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है। ओके, आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू सर। हेलो, कौन रिजवान? उसको तो मैंने कब का दफना दिया। नहीं, बल्कि नहीं दफनाया भी नहीं, जला दिया। हाँ, जला दिया।
हाँ पा, चले आपके बालों में रंग लगा दूं। आगे आगे से थोड़े सफेद हो रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसे ही जाऊंगी। अच्छा है, मुस्तरद करके खुद ही चला जाएगा। ज्यादा जबान मत चलाओ लड़की। कोई अच्छी लगती है लड़कियां इतना जबान चलाते हुए? वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे, लड़की की जबान है या मीरठ की कैंची। अरे अल्लाह, तुम्हें क्या हो गया फरीदा? तुम क्यों इतनी खुश हो रही हो? अरे आपा, आजम साहब इतने खूबरू हैं इस उम्र में भी। बड़ी प्यारी शख्सियत है माशाल्लाह। आपने तस्वीर देखी है ना? हाँ, दिखाई थी ताशी ने। फिर क्या भाई, तुमने रंग लगाना है तो लगा भी दो ना। चलो, और सुनो, मेकअप मैं हरगिज नहीं करूंगी। बस वो अपनी रंग वाली लिपस्टिक दे देना, होंठ जरा फटे फटे से लगते हैं ना। क्या हो गया है, बावली हो गई हो तुम? चलो। अरे चलो मेरी बन्नो, चलो 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 रंग लगाओ। चलो बैक स्ट्रेट करो, शुरू करो। हाँ, शोल्डर से 1 2 गुड है। कीप योर बैक स्ट्रेट, शाबाश, कीप ऑन डूइंग इट, नाइस, गुड है, कूल, शाबाश, दोबारा लगाना। 5 6। मोहल्ला काफी अच्छा है वैसे चाचा। चप्पल भी वैसे बड़ी मजबूत है मेरी। ग्राउंड में खेलते हुए मौत आती है, जहाँ गलियों में आके मरते हो तुम। जाहिल कबार खोते। शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती हैं, बात तमीज से नहीं कर सकती। ज्यादा पहचान मत बनो, इतनी जोर से लगी तुम्हारी बॉल मुझे। हाँ, हो गया, चल। वैसे सुना है कि आपका बीकाम में माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस है। जी बस छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं। तो बच्चे आपके? मेरी 2 बेटियां हैं, माशाल्लाह दोनों शादीशुदा हैं और अमेरिका में साथ ही होती हैं। जरा एक्सक्यूज कीजिएगा, हम भी आते हैं, छोटे से काम। आपकी तबीयत तो ठीक है, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। बस कभी कभी मेरे जिगर में गर्मी हो जाती है, तो शरबत बजूरी के 2 चम्मच मैं पी लेती हूँ। घंटे 2 घंटे में आराम आ जाता है। अच्छा अच्छा, मेरी दोनों बेटियां भी पाकिस्तान आना चाह रही हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं पहले आपका अंदिया मालूम कर लूं। बड़ा अच्छा लग रहा है ये रंग आप पे, बड़ा खिल रहा है। बेहतर है कि आप इस किस्म की बातों से गुरेज करें। मुझे ना सुनने में कुछ मसला होता है, मैं थोड़ा करीब होके बैठ जाता हूँ। मैं हैरान हूं कि आपकी वो जो अनारकली वाली वीडियो है ना, उसके व्यूज 3 मिलियन को क्रॉस कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि उस वीडियो में ऐसा क्या है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं तो बचपन में ही मशहूर थी कि मैं सबकी नकलें बहुत अच्छी उतारती हूँ। अच्छा। औरतों को छोड़िए, मर्द अदाकारों मोहम्मद अली, वहीद मुराद और रंगीला की भी मैं ऐसी अच्छी नकल उतारती थी कि लोग हैरान रह जाते थे। आपकी वीडियो देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि आप में कमाल का टैलेंट है। मुझे भी फिल्मों में अदाकारी करने का बड़ा शौक था, लेकिन खानदान का बड़ा प्रेशर था कि ये काम नहीं करना। फिर क्या था, सारी जिंदगी में जॉब करता रहा। अब फुर्सत है तो वीडियोस बनाता हूं मैं अपनी चलते फिरते 1-2, लेकिन मेरे घराने के अलावा उसे कोई लाइक ही नहीं करता। और आप तो बहुत लकी हैं, आपकी तो पहली वीडियो ही। जी शुक्रिया।
सुनिए, एक बात पूछूं? जी पूछिए। आपको मैं कैसा लगा? अच्छे लगे। कहाँ खो गई? मैं अनवार भाई को देखूं, वो उनको बुला कर लाती हूँ। पुप्पो ने हाँ कर दी। पुप्पो राजी हो गई है शादी के लिए। बस एक दफा पिट दिया। अरे ये डब्बू अब तक यहीं बैठा है। कैसे बेफिक्र लोग हैं, जरा भी फिक्र नहीं है कि बच्चा इतनी रात गए तक घर से गायब। और हालात भी तो देखे ना क्या चल रहे हैं। अनवार जाइए, इसे घर छोड़ आइए। हाँ हाँ छोड़ आइए ना अनवार। पता नहीं कैसी माँ है, गफलत की मारियां। सारा सारा दिन बैठी या तो टीवी देखती रहती हैं या फिर मोबाइल। ठीक है टीवी तो हम भी देखते हैं, लेकिन सिर्फ अपने पसंदीदा ड्रामे। ये औरतें तो कोई शो कोई ड्रामा नहीं छोड़ती। चलें डब्बू मियाँ, घर छोड़ आए तुम्हें? नहीं अंकल, मैं भी थोड़ा और खेलूंगा। चलो शाबाश, बहुत देर हो गई है, चलो। जी जा रहा हूँ। चले मैं इसको छोड़ के आया। चल बेटा। वाह भाई, ये ठीक है। तुम्हारे मून ब्यूटी पार्लर के सारे तजुर्बे मेरे ऊपर होंगे। ओहो हिलो तो मत। पता है मैंने ना शुक्राने के नफिल भी पढ़ने। मेरे पार्लर का सेटअप बहुत अच्छा हो गया। मेरे नाखूनों से ना नेल पॉलिश उतरती नहीं है, इसलिए तुम्हारे हाथों पे ट्राई कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना कंट्रास्ट? अल्लाह मुबश्शिर, टिक के बैठो ना, अभी ये वाली भी ट्राई करनी है। 3-4 रंग मिला के जो रंग बनता है ना, वो बड़ा उद्यम होता है। ओ भाई चुप कर जाओ, ड्रामा तो चैन से देखने दो। कितनी बार कहा है कि इस ड्रामे में कोई मुझे तंग ना किया करे। भी तस्बीह तो छोड़ दे। वक्फे के दौरान तस्बीह कर लेती हूँ, अभी तो बस यूं ही ली हुई है, आदत सी हो गई है ना। बड़ा ट्रैफिक जाम है भाई, कराची तो गया आज से, कोई सिस्टम ही नहीं है। हम बाइक वालों की तो फिर बचत हो जाती है, गाड़ी वाले तो 8-8 आंसू रोते होंगे। भैया तू तो चुप कर जा, ड्रामा तो देखने दे। एक तो ये 8 बजे का ड्रामा औरतों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है। डब्बू कहाँ है? वहीं जहाँ से बर्फ लेते हैं, जिनकी बेटी रेस्टोरेंट में नौकरी करती है, वही प्यारी सी। मैंने देखा था खिड़की से किस तरह तुम सब लड़के क्रिकेट छोड़ के उसको ताड़ रहे थे। खैर अच्छी दोस्ती हो गई उसकी अम्मी से मेरी। सुधर जा बदमाश। जी मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई आगे घर डब्बू मियाँ। अंकल आप आइए ना अंदर। अरे नहीं बेटा, मैं अब बस चलूंगा, फिर कभी से। ऐसे कैसे चले जाएंगे अंकल? हमारा भी उसूल है कि मेहमान को चाय पिलाए बगैर हम जाने नहीं देते। क्यों डब्बू? जी अंकल चले ना प्लीज। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। चल।
जाने आलम, मैं हाथ मिलाने वाली क्लास में से नहीं हूँ। मिडिल क्लास लोगों के अपने लिमिट्स होते हैं। क्या करूँ, अमल तो करना पड़ता है ना। जब कोई लड़की घर से काम करने बाहर निकलती है ना, तो उसे अपना माइंड जरा ओपन रखना चाहिए। दोस्ती होती है तो इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा रहता है। आपका और मेरा ताल्लुक सिर्फ काम से कनेक्टेड है। मेरी जैसी लड़कियां बाहर दोस्तियां नहीं बल्कि घर चलाने के लिए निकलती हैं। मर्द खा नहीं जाते। वैसे भी ये बिला वजह की इनसिक्योरिटीज ना माहौल में सफोकेशन पैदा करती है। मेरे ख्याल है काम की बात कर लें। जी आप ट्रायल का कुछ कह रहे थे? हाँ, मैक्सिकन स्टाइल में कोई बर्गर बना लो। वैसे भी फर्स्ट टाइम यहाँ कोई लड़की हायर की जा रही है, वो भी मैंने बॉस से कहा था कि किसी लड़की को हायर करें, वरना उनका भी यही ख्याल है कि लड़कियों और औरतों के ना प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। खैर, आप किचन में जाएं, मैं कदीर से कहता हूं आपको गाइड कर देगा। किचन का रास्ता ये है। रिलैक्स हो जाओ, टेंशन की जरूरत नहीं। आई एम ओके सर। स्माइल तो बड़ी प्यारी है आपकी। थैंक्स। अरे ऐसे नहीं, आराम से काटो, बारीक बारीक से काटो, छोटा छोटा। तेरी नाक काट के तेरे हाथ में पकड़ा दूं। समझ कर रखा है, लूट का माल है। खुदा की कसम तेरी लाश पर खा के ना चली जाऊंगी मैं। क्या समझते हो तुम? हाँ, ट्रायलर मूर्ख है। बांध के रखो उसको जंजीरों से। ठीक किया उसने। क्या हुआ अभी? आज ड्रामा नहीं देखती आप? अरे हर ड्रामे में एक ही किस्सा है। शादी से पहले लड़का माँ पर जान निछावर करता है, जैसे बीवी आई लड़के ने फौरन नजरें फेर ली। वैसे आजकल हो भी यही रहा है। ज्यादा दूर क्यों जा रही हैं? मुबशिर को ही देख लें, कैसे मजे से घर दामाद बन के बैठा है। जाता है कभी ईद बकरा ईद पे अपनी माँ से मिलने, बल्कि मैं तो कहती हूँ जाए कुछ दिन अपनी माँ के पास, मैं भी सुख का सांस लूं। धड़का तो उजैर की तरफ से लगा रहता है। कौन सी माँ हूँ मैं? हूँ तो बड़ी बहन ना, माँ तो माँ होती है। ऐसे मत कहे भी, आपने हमारी वजह से कितनी कुर्बानियां दी, अपनी शादीशुदा जिंदगी को लात मार दी। मैं कैसे भूल सकती हूँ आपकी कुर्बानी। उजैर भी जान देता है आप पर। बहुत छानबीन करके अच्छी तरह देखभाल के लड़की ढूंढूंगी उसके लिए। जितना वो आशिक मिजाज है ना, डर ही लगता है उससे। गई थी आज उनके घर, जिनके यहाँ से बर्फ लेते हैं। डब्बू को छोड़कर आई हूँ वहाँ। बड़ा प्यार करते हैं डब्बू से। उनकी बेटी भी बड़ी प्यारी है, काफी अच्छे और सीधे साधे बावले से लगते हैं। नौकरी पेशा है, फिलहाल नौकरी छोड़ी हुई है लेकिन ढूंढ रही है। शेफ है, मतलब बावर्ची। वैसे भी काम करने वाली लड़कियां अच्छी रहती हैं। जाके मिलूंगी, जाऊंगी उनके घर में। बाकी सबसे तो मिला ही हूं मैं। धड़का सा लगा रहता है उजैर की जानिब से। सारा फसाद तो तुम दोनों की वजह से ही पड़ा था। मैंने तो जाफर से साफ साफ कह दिया था कि देख, भले मेरे माँ बाप मर चुके हैं, लेकिन मैं इन बच्चों की माँ बन के दिखाऊंगी। उस बेगैरत ने फौरन मुझे कहा, तुम बेशक इनकी माँ बनो, लेकिन इन पिल्लों का बाप बनना मुझे गवारा नहीं। इतने जलील थे ना दूल्हा भाई। हाय पप्पू, दूसरी शादी में क्या परेशानी। और कौन सा पप्पा ने आपको तलाक दे दी थी? आप तो माशाल्लाह से बड़ी बाइज्जत बेवा रही। कल का ड्रामा नहीं देखा था भावज? ईशर की कौन सी उम्र थी और उसका शौहर बहादी तो मर चुका था, लेकिन फिर
जब रमीज ने उसके लिए रिश्ता भेजा है तो खानदान की फसादी औरतों ने कैसे लत्ते लिए उसके। अरे भाई वो छोड़ दें, ड्रामे बस ड्रामे होते हैं, जिंदगी ड्रामों जैसी नहीं होती। जिंदगी ढीठ होती है, बेगैरत होती है, किसी के पल्ले नहीं पड़ता उसका स्क्रिप्ट। जो सोचो वो होता नहीं और जो होता है वो सोचा नहीं होता। फिर क्या फायदा थी मगजमारी का। मिल तो चुकी हैं आप, और आपके अंदाज बता रहे बंदा आपको बुरा नहीं लगा। अब एक और मुलाकात जरा तफसील से कर लें, अच्छा लगा तो ठीक है, वरना कह दें भाई साहब खुदा हाफिज। अब आपके मुंह कौन लगेगा? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं एक दफा और मिलूं, वो भी तन्हाई में? हाँ भाई, पुरानी फिल्मी एक्ट्रेस की तरह अदाई दिखाएगा। तुम तो बिल्कुल ही बेहुदा बात कर रही हो। मर गई है सहाय पे। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा मुझे नहीं मैं कर रही हूँ, तुम जाओ। कोई काम नहीं है तुम्हें करने को। अच्छा जा रही हूँ। अरे मत करें इतनी गाजरें कद्दूकश, कोई नहीं खाता मीठा इतने शौक से हमारे घर में, सिवाय आपके और आपकी आपा के। और ये चाइना की नारंगी रंग की गाजरें, कोई जायका नहीं होता इनका, मजा तो होता है हमारी देसी गाजरों का। अरे भाई आजकल देसी गाजर अच्छी मिली कहाँ रही है, सीजन ही नहीं है। तो गाजर का हलवा खाने के लिए इतने बेकरार क्यों हो रहे हैं? कर लें थोड़ा सा इंतजार। ये कोई घटिया टीवी ड्रामा नहीं है जहाँ पे पहले हीरोइन की शादी हो, फिर तलाक हो, फिर उसकी दूसरी शादी करवाई जाए और फिर उसकी दूसरी शादी से तलाक दिलवाकर पहले शोहर के मुंह पे मारा जाए। पागल के बच्चे फोन मत करना मुझे। चलो भाई, इन्ना लिल्लाह, बहुत ही अफसोस हुआ। इसे मरने की वजह बड़ी अजीब थी। सुनो, आइंदा फोन मत करना वरना घर आके पीटूंगी तुम्हें, समझ आई? रिजवान का फोन था, वही पहला वाला। तलाक की खबर मिल गई उसे, कह रहा था कि हलाला कर लो। एक तो ये टीवी वालों ने ना हलाला का मजाक बना के रख दिया है। अम्मा मर गई उसकी, बिजली गई भी थी, कुंडा डाल रही थी, चिपक गई। कुछ अपना काम करें। अजीब है, पहले कहती है कि मत करो और फिर कहती है कि अब करो। गाजरों का
दरवाजा क्यों बंद था? वो कपड़े बदल रहा लेकिन कपड़े तो वही हैं। हाँ बदल रहा था, लेकिन फिर यही पहन लिए। ये तुम मेरी छोटी छोटी बातें पकड़ना छोड़ दो जी। परे हटो। चले अम्मी, ओके, अल्लाह हाफिज। अरे ठीक तरह से नाश्ता तो करती जाओ। अम्मी ठीक 8 बजे मेरी बस आ जाती है, उसके बाद 1 घंटे तक मेरी रूट की बस नहीं आती, मैं ख्वार हो जाऊंगी। मुझसे रिक्शे के पैसे ले लो। नहीं भाई, फजूल के पैसे खर्च नहीं करूंगी मैं। आप एक काम करें, मैं वापस आऊंगी तो आइसक्रीम मंगा लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फरीदा, वो आजम साहब है ना, उनका फोन आया था ताशी के फोन पर। बहुत बेसब्रे हैं, कह रहे हैं कि हाँ या ना में जवाब फौरन दो। आपने क्या कहा? अपने बड़ों से पूछकर बताऊंगी। तुमसे तो मैं आइंदा कभी बात करूंगी ही नहीं। अच्छा, मजाक कर रही हूँ मैं। भाई आपा, आप तो अमेरिका चली जाएंगी। फरीदा, वहाँ तो बहुत बेवकूफी है। टीवी पर कभी कभार दिखाते हैं ना, तो औरतों को तो जैसे पूरे लिबास से एलर्जी है। हाँ तो ठीक है ना, आपके लिए स्कर्ट्स बनवाएंगे। अरे भाई, जैसा देश वैसा भेज। तौबा तौबा, क्या फजूल बातें करती। अच्छा, मैं हांडी बना लूं ना, तो फिर आपके लिए स्कर्ट्स लेने चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे भाई, चलेंगे चलेंगे। चल गाड़ी में बैठ, खामोशी से। नहीं बैठूंगी। एक एक करके आओगे तब पड़े तो। गाड़ी में बैठ। नहीं बैठूंगी। डाल इसे गाड़ी में। क्या कर रहे हो तुम? चलो। हाथ छोड़ सकते। भैया जी आ गए बहनों को बचाने। जा। हैं।